पासों नहीं रुके, करीमाबाद आ गए थे। पासों में को लाइट का इशू था तो कहते 10-11 बजे लाइट बंद हो जाएगी और सुबह आएगी। तो हम करीमाबाद आ गए थे। करीमाबाद का टॉप है द्विकर, जहाँ इधर का सबसे पुराना होटल है ईगल नेस्ट। हम उधर आए थे, उसकी बड़ी हिस्ट्री है सबसे ज़्यादा हाइट पे। तो आपको ज़रा होटल भी दिखाते हैं और यहाँ एक म्यूज़िकल नाइट है, ज़रा उसे में एंजॉय करते हैं। ये जो ईगल नेस्ट होटल है ये यहाँ का ट्रेडमार्क होटल है, बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा हाइट पे। इस पर उन्होंने इसी तरह पहाड़ वगैरह जो है वो प्रिजर्व किए हुए, जो होटल के अंदर ही ओरिजिनल पहाड़ का हिस्सा ऐसे पत्थर नहीं है। सिमिलरली ये पहाड़ का हिस्सा ये भी इसी तरह प्रिजर्व ही ओरिजिनल पहाड़ है। तो इसकी एक होटल की एक अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत पुराना होटल है यहाँ। सर भी गोइंग डाउन, शायद म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो। म्यूज़िकल नाइट आई हुई है, अरेंज म्यूज़िकल नाइट उन्होंने अरेंज की हुई, उसको ज्वाइन करते हैं। जी जब कुदरत आप पे मेहरबान हो, कोई एक्सपेक्टेड नहीं थी और ये बर्फ़बारी हमें मिल गई है हुंजा में लाइफ में सेकंड बार। बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी प्रोटेक्शन नहीं थी, लेकिन खुदा बहरहाल खुदा है। ब्यूटीफुल। तो ये हमारा जो है वो रूम है और ये रूम की बालकनी है और बालकनी से ये जो है खूबसूरत नज़ारा, ये कल की रात की होने वाली बर्फ़बारी के जो है वो वाक़यात। बहुत बर्फ़बारी हुई और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज का जो दिन है बड़ा ब्राइट सनी डे है, लेकिन वरना हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि इसका रास्ता जो है जहाँ से गाड़ी हमने वापस नीचे उतारनी है वो बहुत नैरो है और बर्फ़ की अगर लेयर जम जाए तो इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ से गाड़ी गुजारी जा सके, तो हम फंस सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो है वो दिन बड़ा अच्छा है। वे देखें बादल कैसे फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इलाका है द्विकर, यहाँ से हुंजा के 7 बड़े पहाड़ नज़र आते हैं। अभी ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये वाला, इसके पीछे एक पहाड़ है, इसे लेडी फिंगर कहते हैं, भी नज़र आ रहा था लेकिन फिर जो है वो बादलों में छुप गया। यहाँ भी बादलों के पीछे जो है वो आपके सारे पहाड़ है। ये शायद आपको थोड़ा सा ब्राउन हिस्सा नज़र आ रहा हो। ये अमीन भाई की जो है वो गुड मॉर्निंग हो गई है, बड़े अच्छी हाई एनर्जी लेवल पे आए। अच्छा, ये अल्तत फोर्ट जो है, ये जो 2 भाइयों के यहाँ पे फोर्ट थे उनमें से एक ये आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत हाइट पे ये भी, और ये भी एक जो है कंस्ट्रक्शन का पुराने ज़माने का वह सारे कदीमा करने उसका एक शाहकार है। दूसरा फोर्ट होना यहाँ पे चाहिए, लेकिन मैं अभी उसे 100% लोकेट नहीं कर पा रहा, वो भी खैर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस होटल के खूबसूरत पाथवेज बने हुए, इनके एक टिपिकल जो यहाँ के लोकल दरख्त हैं जिस पे ऑटम जो है नुमाया दिखाई दे रहा है, पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से एक छोटा सा व्यू पॉइंट इन्होंने बनाया हुआ है, वो दिखाता हूँ आपको। इधर तो भी स्टिल बादलों में घिरे हुए छुपे हुए हैं पहाड़, लेकिन ये साइड ज़रा धूप निकली हुई है। और अच्छा, कैमरे में जब भी मैं देखता हूँ ना ये पहाड़ उस तरह नहीं लगते, दे आर जायंट, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बिल्कुल कैमरे में उस तरह से नहीं आते। सामने से देख के एक अजीब हैबत होती है इनका। बहुत खूबसूरत सीनरी, वो नीचे दरिया नीले रंग का बहता हुआ। खैर, इस मौसम में हुंजा अब तक मैं जितनी दफ़ा आया हूँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है मुझे। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो एक स्टेप अहेड ही रहते हैं। अभी मेरा दोस्त मेजर में जिसके आके जगलोट में रुका तो बता रहा था कि क्योंकि टैक्स फ्री जोन है तो 1000 यूनिट बिजली पे यहाँ पे 5000 रुपये से बिल आता है, जबकि हमारे यहाँ 60-70 हज़ार आता है। फिर भी आप ये देखें कितना बड़ा सोलर प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है, उससे भी ये मतलब बच रहे हैं और सोलर का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जो लोग हैं इनका यही ट्रेंड होता है अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा जी, ऑफ टू अताबाद लेक, आज वहाँ पे जाने का प्लान है और वापस हम करीमाबाद ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर मतलब झील पे यूँ एज सच रुकने का फ़ायदा नहीं है और वहाँ पे अक्सर होटल जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बंद हैं।
तो ये खैर वो मैं रास्ते में कहा था कि शुक्र है कि आज का दिन सनी है, और ये रास्ता क्योंकि बड़ा ख़तरनाक है, सीनरी चेक करें आप, रोड बहुत नैरो है, अभी तो इस सड़क पे ट्रैफिक नहीं है, ऑफ सीज़न है, जब यहाँ पे ट्रैफिक होती है तो ये अभी जब देखेंगे अगर ये वीडियो में टर्न जो है इतने इतनी गहरी उतराई आ रही है तो असल में कितनी ज़्यादा होगी, और अगर सामने से कोई गलत ड्राइवर या गलत गाड़ी कट कर जाए तो ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि दो गाड़ियाँ आराम से यहाँ से क्रॉस कर लें। सो ड्राइविंग के लिए इट्स ए हाई स्टेक, और आपको जो है ना बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी होती है। ये दो मोड़ कंसिस्टेंटली ये उतरता है और बड़ा स्लो करके आपको गाड़ी इस पे इंजन ब्रेकिंग पे उतारनी पड़ती है, और आगे भी इसके 3-4 टर्न ऐसे, वैसे तो एक कंटिन्यूस चढ़ाई है लेकिन आपको बहुत एहतियात से यहाँ पे गाड़ी चलानी है। नया बंदा है तो दैट सी बात है, देयर इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम, लेकिन बहरहाल अब ये दोबारा से आप उतराई देखें कि किस कदर जो है वो गाड़ी में उतराई है। एक ये मोड़ और इसके फ़ौरन बाद मोड़, तो अगर बारिश हो रही हो या बर्फ़ हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती। शुक्र है कि हमें जो है फर्स्ट स्नोफॉल की वजह से बर्फ़ जमी नहीं रह गई और हम बचत हमारी इससे हो गई है। तो ये 7 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा चढ़ाई और सिमिलरली बहुत ज़्यादा उतराई है। तो यहाँ पे जब भी आपने ड्राइविंग करनी है तो ख्याल रखना। अच्छा, मैं पहले जो गलत बता बैठा था, ये है जी अल्तित फोर्ट। जो दूसरा वाला पहले वीडियो में मैं से अल्तित कह रहा था वो बल्तित फोर्ट था, ये अल्तित फोर्ट है, और ये दोईकर के जो है वो रास्ते में ही आता है। तो अभी जो है ये एक टनल आ रही है आगे। जब हम पहली दफ़ा आए थे तो हमें बड़े अच्छे से याद है कि हमारा क्या एक्साइटमेंट लेवल था इस टनल में जब हमने पहली दफ़ा इंतहाई खूबसूरत झील देखी थी। तो फाइनली एट अताबाद लेक, ब्यूटीफुल अताबाद लेक, खूबसूरत नीला पानी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ लाजमी कहना चाहूँगा कि अगर हम दोस्त भी आपस में बात कर रहे थे कि अगर हम रिकॉल करें 2017 को जब हम पहली दफ़ा आए थे तो ये इतनी ज़्यादा बोट्स नहीं थी, कमर्शलाइजेशन नहीं थे, ये लैक्सस होटल जो यहाँ का बहुत मशहूर है वो नहीं था। उसकी वजह से ये ब्यूटी बहुत रॉ थी और ये झील और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। अब डे बाय डे जिस तादाद में यहाँ ये बोट्स, सारी सी बात है लोगों का ज़रिया मौज भी है, लेकिन फिर भी आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ब्यूटी को किसी ना किसी हालत में जो थोड़ा सा रॉ भी देना चाहिए ताकि उसकी ब्यूटी मेंटेन रहे। अगर ये कमर्शलाइजेशन जिस तरह चल रही है इसी तरह चलती रही तो हम जैसे बंदे जिन्होंने पहले रॉ हालत में अताबाद नई देखी है, शायद जो है वो इस स्पॉट पे आके हम रुकेंगे भी नहीं। बेतहाशा जो है वो दुकानें, बेतहाशा बोट्स, और प्रॉपर जो है ना मतलब वो वाली जो इसकी एक पीस यहाँ पे होता था, जो सेरेनिटी थी, वो वाली नहीं है। नए बंदे को अभी भी बहुत खूबसूरत लगेगी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन क्योंकि हमने पहले उस हालत में इसे देखा हुआ है तो हमें शायद जो है ना अभी उस तरह से ये अट्रैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमने जिस तरह ये देखा हुआ है इसे, जिस कंडीशन में, जिस खूबसूरती में, सफाई के साथ जो है, ये अब उसका आधा भी नहीं रहा। जिस तरह अभी बताया था कि अताबाद झील में उस तरह का मज़ा जो है वो नहीं आ रहा, तो हमारे राना साहब ने कहा कि चलें सोच चलते हैं। हालांकि सोच कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए ड्राई पोर्ट। अगेन पासो आगे आप ये लोग कहेंगे कि एक चीज़ बार बार बस हम तो इन्हें जब भी देखते हैं दोबारा इससे जो है ना इश्क होता रहता है। दे आर सो ब्यूटीफुल। खैर अपनी गाड़ी का मैं कह रहा था फ़ायदा ये है कि जहां आपका दिल किया आप चले जाएं। आप कमर्शियल गाड़ी पे वो कहेंगे जी अताबाद तक का था, मैंने इसके बाद कोई और सवारी लेनी है, मैं नहीं लेके जा सकता। खैर अपनी गाड़ी पे ही जाना चाहिए, उसी का फ़ायदा है, वरना इट्स यूज़लेस। ये इसी तरह खूबसूरत मंजर एज़ यूजुअल पूरे रास्ते चलते रहते हैं और ठंड पड़ती रहती है। सोच पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट ड्राई पोर्ट है जहाँ से चाइना से आया हुआ सामान लैंड होके और आगे फर्दर पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट पे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है सारा। सो दिस इज़ द सोर्स। यहाँ पे टेम्परेचर भी 2-3 रह गया था दिन में ही, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये थी आज की वीडियो। हमारा लास्ट पॉइंट सोर्स वापस करीमाबाद जाना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।